एक गांव में एक वैद्य रहा करते थे। जड़ी बूटी बनाने का नशा था उन्हें आशा थी कि वो अदृश्य होने वाली औषधि बना लेंगे। एक दिन उन्होंने अपने घर पर विभिन्न पौधों से एक अनोखा शरबत बनाया। इसी गांव में एक चोर था, कानू। उस दिन रात के अंधेरे में वो वैद्य जी के घर पे चोरी करने के लिए आया। तो कुछ भी नहीं है। ये तो कोई नई तरह का शरबत लग रहा है, थोड़ा पी लेता हूँ। बाप रे, कितना बेकार स्वाद है। थू थू, कोई इंसान इसे कैसे पी सकता है? सोचा था ले जाऊंगा, पर रहने दो, ये पागल वेद ही पिए इसे। रुको, खोलती हूँ। और रूपा, जल्दी खोलो। हाँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, वो इंसान गायब हो गया क्या? गायब क्यों हो जाऊंगा? आज कुछ खास नहीं मिला चोरी करने के लिए। पलंग के नीचे छुपे क्यों हो? हैं? अरे मैं बेकार में पलंग के नीचे क्यों छुपूंगा? मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, देख नहीं पा रही हो क्या मुझे? हाँ? अरे बाप रे बाप, उसने मुझे चींटी काटी। राम 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 राम। क्या तुम सच में मुझे नहीं देख पा रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं आधी रात को तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? इसका मतलब ये शरबत का ही कमाल है। शरबत? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ, सब बताता हूँ, तुम पहले शांति से बैठ जाओ। अरे ये क्या, मेरी सब्जी की थैली कहाँ गई? आपने सब्जी खरीदी थी रामू भैया? देखो शामू, सुबह सुबह मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। मैंने सब्जी की थैली यहीं पर रखी थी। अगर किसी ने ली नहीं है तो थैली के अपने आप चली गई। कहना क्या चाहते हैं? ये तुम लोगों का ही काम है, मैं जानता हूँ। रामू भैया, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि हम चोर नहीं है। अभी मार दूंगा मैं, ये बताता हूँ तुम्हें, हमने नहीं दिया है। देखो रूपा, देखो कितना कुछ लेकर आया हूँ, देखो। तुम तो ऐसा चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं क्या क्या लेकर आए हो। अरे वाह, कितना कुछ लेकर आए हो बाजार से। अब से अदृश्य होकर लोगों के घरों से जो मन करे वो चुरा सकता हूँ। अच्छा सुनो, मेरे लिए कुछ गहने बनवा दोगे जी? पागल कहेंगी, तुम्हें गहने बनवा दूँ? वो क्यों, राजू सोनार की अलमारी से उड़ा लाऊंगा, वो भी फ्री में। अरे अरे, तुम तो दिखने भी लग गए, ये कैसे हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये रहे तुम। कल तुमने मुझे चींटी काटी थी, ये देखो, देखो ना। अरे बाप रे बाप, मुझसे गलती हो गई जी, पर लगता है इस दवाई का असर तो अब सिर्फ आधे दिन तक ही रहता है। अब तो सभी लोग तुम्हें देख लेंगे जी। इस कानू चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है रूपा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब गांव में सभी देखेंगे कानू चोर का खेल। अरे बाप रे, ये क्या भूतिया कांड है? अरे अरे, मेरी गाय, अरे अरे लौट आओ, अरे मेरे पास वापस आ जाओ। अरे बाप रे, भूत ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा।
भूत भूत। बताओ, ये तो सोचने की बात है। भूत ने मंदिर के मूर्ति के गहने चुरा लिए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये भूत नहीं किसी इंसान का काम है। इंसान का काम है? जरा सोचिए ना, क्या भूत कभी भगवान के पास गया है? इसके अलावा भूत ऐसी चीजें चुरा रहा है जो इंसानों के काम आती है। समझ रहे हैं ना आप? सुबोध सही कह रहा है, ये किसी इंसान का काम है। हमें कुछ करना चाहिए। सुबोध बेटा, तुम ही कोई उपाय निकालो। एक उपाय है। क्या 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 उपाय उपाय? है? क्या उपाय? अरे बताओ तो सही। भूतों के पैर के निशान नहीं पड़ते हैं, पर इंसानों के पैर के निशान पड़ते हैं। जैसे ही वो चोरी करने के लिए घर में घुसेगा, हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। वो देखो, दरवाजे के पास कैसे पैरों के निशान पड़ रहे हैं। हाँ, सही कहा। ये क्या? ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? खोल दो दरवाजा, खोल दो। अच्छा हुआ, बहुत दिनों बाद आज पकड़ में आया ये। कानू हूँ, कानू चोर। मुझे आप लोग छोड़ दीजिए, मैं अब कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोग दरवाजा खोल दीजिए ना। अच्छा हुआ, बहुत दिनों बाद पकड़ में आया। सही सजा मिली है तुम्हें कानू। अब चलो चलो सब लोग। कानू को उसे घर में बंद कर दिया खोल गया। दो। किसी ने उसके दरवाजा रोने खोल पर दो। ध्यान नहीं दिया। कल रात कानू को अच्छा सबक मिला है। मुखिया जी ने बांस के बगीचे की तरफ किसी को भी जाने से मना किया। सही कहा दीदी, गांव के लोगों को बहुत चकमा दिया है। अब रहे पूरी जिंदगी बंदी बनकर। दरवाजा खोल दीजिए ना, खोल दीजिए दरवाजा। दरवाजा खोल दीजिए। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। वैद्य जी के घर से चोरी की हुई शरबत पीकर कानू अदृश्य हो गया था। वो शरबत भी खत्म हो गई है मुखिया जी। मैं सभी की चीजें लौटा दूंगी, आप फिक्र मत करिए। ठीक है, इस बार तुम लोगों को एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। कौन सी शर्त मुखिया जी? धान के खेत के पास वाली जमीन बहुत दिनों से बंजर पड़ी है, वहाँ पानी भी नहीं है। तुम लोगों को वो जमीन साफ करके मिट्टी को काट कर पानी लाना होगा, जिससे गांव में सबका भला हो। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ मुखिया जी। कौन है? कानू को लेकर आओ। अभी अपनी सजा गांव वालों की भलाई करके पूरी करेगा। अंत में कानू को सबके सामने ले आया गया। कानू अपनी भूल समझ गया था। उन लोगों ने तालाब खोदकर खेत के नजदीक सबकी जमीन में पानी आने का इंतजाम किया और अपनी गलती सुधार ली।